Hello, class 11th. Let's continue our 8th chapter, Small Business and Enterprises. Till now, we have discussed various ways to fund a startup. Now, today, let us discuss what is IPR. IPR means Intellectual Property Rights. First of all, let us see what is intellectual property. Intellectual means mental. Okay, mental creativity of a person. It is legally recognized exclusive rights given to the creator of their creations like invention, artwork. जैसे किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल का कोई डिज़ाइन है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी है, उसका इन्वेंशन किया है, कोई बिल्कुल यूनिक आर्ट वर्क है, आर्टिस्टिक नेचर का वर्क है और उसने वो न्यू है, उसका खुद का ओन क्रिएशन है, म्यूज़िकल कोई वर्क है, ठीक है, सॉन्ग कोई इसने बनाया है या म्यूज़िक उसने कंपोज किया है, कोई लिटरेरी है, मीन्स कोई बुक लिखी है, कोई सिंबल बनाया है या कोई नेम रखा है, जैसे कंपनी का नेम है, वो चाहती है वो बिल्कुल यूनिक है, वो अपने नेम को रजिस्टर कराना चाहती है, पेटेंट कराना चाहती है ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो ये नेम है। कोई डिज़ाइन अगर उसने कोई क्रिएट की है, किसी ने कोई इमेज है और किसी की कोई न्यू फाइंडिंग है, न्यू डिस्कवरी है, तो वो सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी है ये एक पर्सन की। सो these are called intellectual property. Any artwork, musical work, literary work, symbols, names, design, images, discoveries, etc. Industrial property means inventions like patents, trademarks, industrial design and geographical indications, or copyright, which includes literary and artistic work. So IPR refers to the special rights given to creator for a definite period for the use of his creative work. As in India, 20 years. Okay, if a person gets his intellectual property registered, then 20 years for patent rights he gets. Okay, so IPR refers to the special rights given to creator for a definite period for the use of his creative work. Now IPR कैसे एक एंटरप्रेन्योर के लिए एसेट होती है। ओके, आईपीआर एक एसेट के रूप में है। ओके, जैसे पेटेंट हुए या कॉपीराइट हुए तो ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही शो करते हैं। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स दे आर। ओके, पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल एसेट, सो इट इज एन एसेट बिकॉज इनोवेटिव पोटेंशियल हैज़ मार्केट वैल्यू। ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी आती है, कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है। अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विथ आईपीआर। ओके, जो आईपीआर से जो न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना नाम बनाते हैं, अपने नाम और अपने प्लेस को वो पहचान दिलाते हैं। बट वो कैसे? आईपीआर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन टेक्स फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडोनल्ड्स, ओके, McDonald is a brand and it is this name is also is patented by the company, so no one can copy it. Now if a person uses this name McDonald for his own business, he takes franchisee and he does the business, then he also gets benefited by this name. Okay, then researches shows that more than 25% patent are taken by new and upcoming entrepreneurs. Okay, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो 25% उनमें से ऐसे होते हैं जो कि अपना नाम, अपना नेम हुआ या अपना कोई भी क्रिएटिव वर्क हुआ उसको पेटेंट ज़रूर करवाते हैं वो। ओके, IPR गिव द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट्स एज इंटेंजिबल एसेट। ओके, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे वो देते हैं? वो एक इंटेंजिबल एसेट मानी जाती है बिजनेस के लिए और उसको एसेट साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट में। IPR गिव्स एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर इन योर फील्ड। IPR अगर किसी के पास होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होती है, तो वो उस फील्ड का लीडर होता है। Of course, because no one can copy it, no one has the right to create the same product as the particular firm has. So IPR give an edge over your competitor. अब इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या है IPR की। It encourages creation of new
path breaking inventions, for example, cancer cure medicines. It provides an incentive to investors, authors, etc. for their work. ठीक है, उनको अपने काम के लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उन्हें अपने काम की पहचान मिलती है. It allows work created by a person to be distributed and communicated to the public only with his or her permission. ठीक है, अगर किसी का खुद का पर्सनल क्रिएशन है और वो अगर कोई और यूज़ करता है तो वो उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता. इनफैक्ट अभी यूट्यूब का भी कोई भी एक वीडियो है, इफ़ यू आर कॉपीइंग इट तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ सकता है अगर आपका ओन वीडियो नहीं है. क्रिएटर्स डेवलपर्स गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क. तो जो भी क्रिएटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो अपने काम की उनको पहचान इसी से मिलती है. नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, फर्स्ट copyright, second trademark, then geographical indication, then patent, design, plant variety, and semiconductors or integrated circuits and layout design. So these all are 7 IPRs. Now let us discuss types of intellectual property. There are 7 major types. We'll discuss one by one. First is copyright. Copyright means right conferred upon creators, library, artistic, musical, sound recording and cinematographic film. ठीक है, कोई नई फिल्म बनाई है, कोई नया साउंड है, ठीक है, कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक कंपोज किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, या कोई क्रिएटर्स लाइब्रेरी बनाई है. जैसे यूट्यूब में क्रिएटर्स लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में जितने भी म्यूज़िक है तो वो सारे कॉपीराइट है. यू कैन नॉट यूज़ इट ओके विदाउट द क्रिएटर्स परमिशन. सो ऑल दीज आर कॉपीराइट. एंड कॉपीराइट जिसके पास होता है उसी को उसकी कॉपी बनाने का राइट होता है और बाकी दूसरों को नहीं. देन ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क एनी वर्ड, नेम और सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ trademarks are there in India. Conventional trademark and non-conventional trademark. Conventional trademark क्या होता है? Like words, color combination, label, logo, packaging or shape of goods. Now let us see the example. See, brand name like Apple, McDonald's, Dole's and Gabbana, Alibaba. All these brands are brand name which are traditional trademarks. और प्रोडक्ट नेम हो गया जैसे आईपॉड या बिग मैक. तो जो कंपनीज बनाती हैं आईपॉड, जैसे एप्पल ही बनाती है, तो उसका जो टैबलेट जैसा जो एक सिस्टम है वो है आईपॉड. ओके, देन कंपनी लोगोज लाइक गोल्डन आर्चेस एट मैकडोनल्ड्स एंड NBC's पीकॉक लोगो. तो ये सारे कंपनी के लोगो हैं. ओके, देन स्लोगन्स लाइक कैपिटल वंस, व्हाट इज़ इन योर वॉलेट. सो मैकडोनल्ड का क्या स्लोगन होता है? आई एम लविंग इट. जो भी तुम्हारे वॉलेट में है वो मुझे अच्छा लगता है. ओके, एंड वर्ड्स इन अ स्टाइलिश फॉन्ट लाइक कोका कोला, ईबे. तो ये स्टाइलिश फॉन्ट के जो वर्ड हैं ये इनका भी ट्रेडमार्क होता है. वो स्टाइलिश वर्ड कोई कॉपी नहीं कर सकता. ओके, एंड दीज आर सम नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स लाइक सी नाइके, देन पेप्सी. इमेज के साथ में उसका नेम भी है. माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड लोगो है, देन ब्रांड नेम है. देन वोडाफोन, एप्पल का ये जो सिंबल है, या BMW या मैकडोनल्ड्स. सो इस तरह से ये सारे नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स हैं. ओके, मीन्स जो कि ट्रेडिशनल नहीं है. डे बाय डे द वे द पीपल आर गेटिंग देयर ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स आर रजिस्टर्ड, इट इज़ totally different and in a unique way. Third intellectual property is geographical indication. It is primarily an indication which identifies agricultural, natural, manufactured products like handicraft, industrial goods and foodstuffs originating from a definite geographical territory. For example, जैसे नागा मिर्चा, मीज़ा चिली या वर्ली पेंटिंग्स या दार्जिलिंग टी. ये नाम इनके इंक्लूड होते हैं. तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स है, ये वहाँ का ओरिजिनेट है, ये वहाँ से ओरिजिन हुआ है इनका. ओके, द नेक्स्ट
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ पेटेंट। पेटेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है न्यू इन्वेंशंस को, ठीक है, या तो न्यू प्रोडक्ट है या न्यू प्रोसेस है, विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम उसी ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, तो वो उसका पेटेंट ले सकता है, ठीक है, स्पेशल राइट्स ले सकता है। इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशंस। सो ये एक राइट टू एक्सक्लूड की तरह है, और जिसको कि बनाना, यूज़ करना या उसको ऑफर फॉर सेल करना या उस पर और कुछ भी उस पर परमिसिबल नहीं है। फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? इट शुड बी न्यू, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन। नॉन ऑब्वियस मीन्स जिसको किसी को उसकी नॉलेज ना हो, ठीक है। हु इज़ स्किल्ड इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स तो हैं, ठीक है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, बट अगर इन केस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसको कि वो चाहते हैं पेटेंट करा लें, तो मीन्स वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है और वो उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसका पेटेंट अमाउंट पूरा नहीं होगा। ओके, लास्ट ऑप्शन विच शुड नॉट बी डन इन inventions, new invention, it must be capable of industrial application। इंडस्ट्री में उसका कोई यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। अब डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन को भी आईपीआर माना गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया है। कैसे? इसमें शेप, पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ लाइंस या कलर कॉम्बिनेशन या कोई भी ऐसा आर्टिकल हो सकता है, एंड इट इज़ वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 years आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेट। ओके, तो इस तरह से डिज़ाइन भी पेटेंट कराई जा सकती है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है प्लांट वैरायटी, मींस प्लांट को ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना कैसे? उनकी बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग करना। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स के जो पोटैटोज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखना, जैसे डिफरेंट टाइप के वीट हैं, ओके, तो वीट को उनकी जो वैरायटी के अकॉर्डिंग, उनकी बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखना। तो ये प्लांट वैरायटी, इसको भी आईपीआर माना गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया है, बिकॉज ये जो इनकी ग्रुपिंग करते समय ये मेंटली इनको ग्रुप किया जाता है। ओके, एंड लास्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिज़ाइन। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर चिप, उसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया है। और जो इसके डिज़ाइन है, इट्स डिज़ाइन इज़ टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन। तो जो सेमीकंडक्टर है या इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी गई है। अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेस में क्या कनेक्शन है। एनी बिजनेस हैज़ टू कंटिन्यूसली इनोवेट एंड थिंक अहेड, ठीक है, हमेशा इनोवेट करते रहना चाहिए और आगे सोचते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नोकिया मोबाइल फ़ोन्स में वो सबसे एक लीडर मानी जाती थी, बट जब स्मार्टफोन आए तो स्मार्टफोन में नोकिया ने शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, या उसने इतना ज़्यादा आगे नहीं सोचा जितना कि दूसरी कंपनियों ने सोचा, एंड रिजल्ट इज़ बिफोर अस दैट नोकिया इज़ नाउ आउट ऑफ द market. Okay, in smartphone segment basically Nokia is totally out of the market. Okay, so a business has to continuously innovate and think ahead, otherwise it will stagnate and finally close down. So IPR helps the business to stay ahead of the rest. Okay, so IPR knowledge is very important for a manager also. Okay, and we are studying business studies, so for us also the knowledge of IPR is very important. I hope this video is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you. God bless you.